हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में। मतलब क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the residents of the country and the rest of the world during the year। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसका वीडियो आपने अलग से देखा ही है, लेकिन एक बार हमने छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में जो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से, मतलब एक कंट्री के लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करते हैं। उसके बारे में सारे डिटेल्स होते हैं, चाहे वो गुड्स का एक्सचेंज हो, चाहे सर्विस का एक्सचेंज हो, चाहे एसेट्स का एक्सचेंज हो। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें हम पैसा कमाते हैं, तो वैसे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसमें लिखे होते हैं उस पूरे लिस्ट में। जो कि गुड्स को ख़रीदना बेचना हो गया, सर्विस को ख़रीदना बेचना हो गया, एसेट्स को ख़रीदना बेचना हो गया, जो एक कंट्री पूरे दुनिया से करती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब के भी आंसर्स हमको मिल जाएगा। वाई डू वी प्रेफर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, क्यों हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को प्रेफर करते हैं, तो इसके भी सेम आंसर्स हैं। व्हाट पर्पस डू दे सर्व, ये इसके भी सेम आंसर्स हैं। व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब ये अगर आप एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखें, चाहे इसके क्वेश्चन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो आपको सेम आंसर ही लिखना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिगार्डिंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट टेक्स द स्टॉक ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन विद अ व्यू टू करेक्टिंग अकाउंट एब्रिएशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो कंट्री के सारे जो कंट्री के पूरे स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में एक रिकॉर्ड होता है कि कितना हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट हुआ है और कितना हमने उसका पेमेंट किया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का हमारा ये भी एक फ़ायदा होता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के रिसिप्ट और पेमेंट ऑब्लिगेशंस को एक सही तरीके से हम मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, कि कितना हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया है और कितना हमने फॉरेन करेंसी में रेसिप्ट किया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सब डिटेल्स होती हैं कि कितना गुड्स सर्विसेज हम ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसीज के बारे में हम लोग एक तरीके से एक कंट्रोल, एक ऊपर से कंट्रोल कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के। तो ये एक फ़ायदा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को। इट yield the necessary information on the strength and the weakness of a country in international economic transaction। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें नेसेसरी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी जो कंट्री है इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या मतलब क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग, तो उस चीज़ को हम सही भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्री की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाने के लिए भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं, ताकि हमको आइडिया हो कि हमारी कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री कर रही है, जो इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कंट्री के थ्रू हो रहा है, वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सारा इंपोर्ट ही कर ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो इंपोर्ट करने का नुकसान भी तो है ना, कि अगर आप बहुत सारा इंपोर्ट कर लेते हो तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है। तो इसीलिए इसको चेक करने के लिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें हेल्प करता है कि हम बहुत ज़्यादा किस तरीके में, मतलब किस ट्रेंड में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, बाय एनालाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ पास्ट ईयर वी कैन फाइंड आउट ओवरऑल गेन एंड लॉसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के थ्रू आप समझ सकते हो कि अपने पास्ट ईयर में आपने कैसा बिजनेस किया है।
मतलब कंट्री में जितने भी लोगों ने काम किया हुआ है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एसेट्स का खरीद बिक्री किया है दूसरे कंट्री के साथ, हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले सालों में और इस सालों में हम बेहतर हुए हैं कि नहीं। ठीक है। पता लगा पिछले साल हमारा बहुत कम था, इस साल बहुत बढ़ गया, तो मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है किसी साल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, किसी साल बहुत कम इंपोर्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ें हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि हम अभी हमारी कंट्री जो है वो फ़ायदे में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, कंपनी फ़ायदे में तभी होती है, कंट्री कंट्री फ़ायदे में तभी होती है जब कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। ऐसा क्यों? अगर कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर कंट्री इंपोर्ट करती है तो उस कंडीशन में हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है। ठीक है। तो हर एक कंट्री चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि हमारी कंट्री गेन में जा रही है कि लॉस में जा रही है। तो गेन में कैसे पता चलेगा कि गेन में है? तो जब हमें को लगेगा कि बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारी कंट्री कर रही है। ठीक है। किसके कंपेयर में? इंपोर्ट के कंपेयर में। तो कंपेयर हम करते हैं इंपोर्ट से। अगर मेरा ज़्यादा जा रहा है तो हम सरप्लस की स्थिति में हैं, मतलब हमारी कंट्री का बिजनेस सही चल रहा है, हम गेन में हैं अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को पता लगाते हैं। प्रॉफिट मतलब बहुत सारा एक्सपोर्ट, लॉस मतलब बहुत सारा इंपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। वी आर एबल टू नो द मैनर इन विच national economy affects is affected by the transaction with the rest of the world market। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के ज़रिए हमको पता चल सकता है कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो किस द्वारा अफेक्टेड हो सकती है, इन ट्रांजैक्शन के द्वारा। ठीक है। कभी कभी हमको लगता है कि हम ढेर सारा गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को यूज़ करें हैं और हम बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के गुड्स को यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हो तब आपको आइडिया होता है कि यार ये जो जितने गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। तो ये हमको पता चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से कि किस तरीके से हमारा जो इम्पोर्ट है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। हमको चाहिए सब ब्रांडेड प्रोडक्ट, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन बाद में हम कहते हैं कि हमारा इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के पता चल जाएगा आपको कि जब आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ता है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक की स्थिति है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। ठीक है। इसीलिए बार बार गवर्नमेंट कहती है ना कि आप अपना बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करो ताकि हम लोग सरप्लस में रहें। नहीं तो हम डेफिसिट में आते चले जाएंगे अगर हम केवल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जब फोकस करती है, ये कहती है कि भाई इंडिया का बना हुआ सामान आप लोग यूज़ करो। ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका पैसा इंडिया में ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें हेल्प करता है जानने के लिए कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को, नेशनल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रही हैं कि नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट cautions use and provide enough signals for the future policy formulation। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हेल्प से जो कंट्री है उसको एक तरीके से, जो भी कंट्री में जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उनको हेल्प मिलता है कि उनको किस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट बहुत कम है तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। ठीक है। तो मतलब पॉलिसी बनाने के लिए भी उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट की मदद लेनी पड़ती है। उनको आइडिया मिलता है कि किस तरीके का ट्रेंड हमारे इकोनॉमी में चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो स्थिति ख़राब है। ठीक है। तो उस कंडीशन पे गवर्नमेंट अब क्या करेगी? बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी ताकि हम लोग कम से कम इंपोर्ट करें। ठीक है। और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? थोड़ा छूट दे देगी जो कंपनीज एक्सपोर्ट करना चाहती हैं ताकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट की मदद लेनी पड़ती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के हम जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में
और उसमें उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है और कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।